नमस्कार। मेरा नाम अमित दा है और आप ये लाइव सीतामढ़ी पेज पे देख रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान कुछ न कुछ अच्छा करने की चाह रखता है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को अपने मेहनत के बलबूते पे साकार करने की मादा रखते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही युवा जुड़े हुए हैं इस वक्त, जिनके बारे में डेली हंट लिखते हैं कि दीपक शर्मा अपनी उम्र से ज्यादा कमा चुके हैं। यानी जो इन्होंने जो मेहनत की है, जो सफलता अर्जित की है, वो इनकी उम्र से कहीं ज्यादा है। आज हम इस लाइव में उनसे जानेंगे, रूबरू होंगे और जानेंगे उनके बारे में कि चिंटू से दीपक शर्मा बनने तक का सफर कैसा रहा। सबसे पहले स्वागत है आपका सर सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सीतामढ़ी पेज का ये जो प्यार मिला है मुझे, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस। मैं उस लायक नहीं था जिस लायक सीतामढ़ी पेज ने मुझे बनाया। और रहा बात चिंटू से दीपक तक का सफर, तो मुझे पता नहीं चला कब ये कारवा बीता। वो कहते हैं ना कि स्ट्रगलिंग जो पीरियड होता है वो आपकी होम्योपैथी की दवा जैसी होती है। पता नहीं चलता है कि क्या फायदा क्या नुकसान होता है, बट डेफिनेटली खाने में बड़ा मजा आता है। तो एज अ होम्योपैथी की दवा जैसा मेरा पीरियड चला, और मेरा जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो डिटर्मिनेशन को लेके था। और आप लोगों का जो प्यार था, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट कि मैंने उतना अच्छा किया जितना अच्छा आप लोगों ने मेरे बारे में लिखा। और जो मतलब सीतामढ़ी पेज का प्यार मुझे मिला और स्टार्टिंग से मिलता आया, पर जो आप लोगों ने मेरे लिए लिखा वो एब्सोल्युटली, मतलब मुझे खुद एक्सपेक्ट नहीं था कि मैंने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में। बट हाँ, ये था कि आपने जो वर्ड यूज किया चिंटू से दीपक शर्मा तक का सफर, ये टोटली डिपेंडेबल है आपके डिटर्मिनेशन पे। जो मैंने डिटरमाइन किया था कि मेरा जो पैशन है, जो मेरा इंटरेस्ट सेक्टर है, वो इंटरेस्ट सेक्टर में मैं बेस्ट हो सकता हूँ। और देखिए, हर कोई हर सेक्टर में है, और हर कोई हर सेक्टर में बेस्ट होना चाह नहीं हो सकता है कभी भी। अगर वो चाह भी ले, तो मैं चाहूंगा कि मैं सिविल सर्विसेज में बेस्ट हो जाऊं तो नहीं हो सकता हूं, मैं चाहूंगा मैं मेडिसिन प्रोफेशन में बेस्ट हो जाऊं तो नहीं हो सकता हूं। पर आप जिस सेक्टर में बिलोंग कर रहे हैं, आप जिस सेक्टर से हैं, उस सेक्टर में अगर आप बेस्ट नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा था। तो ये डिटर्मिनेशन था। और जो मेरे गुरु लोग हैं, मेरे दोस्त यार हैं, सबका ये मेरे लिए अच्छा इंसिस्टेंस था कि दीपक यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे अंदर था, और फिर कारवां चलता गया और आप लोगों के सामने आज हूँ। जी, मैं तमाम दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूं कि मैं इनके बारे में जब पूरी चीजें बताने लगूं तो थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आप जुड़े रहिएगा। आपके फायदे की भी बात होने वाली है इसमें। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आप जैसे अभी आप जानते हैं कि हाल ही में बजट पास हुआ है, तो बजट में क्या कुछ है खास, आम लोगों को यह समझने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन हमारे साथ जो इन चीजों के एक्सपर्ट है, टैक्स लिटिगेशन एक्सपर्ट है, तो इनसे भी हम लोग जानेंगे कि बजट में हम लोगों को क्या खास मिलने वाला है। इसके साथ साथ जानेंगे बहुत सारी चीजें। ये आज के डेट में एक बहुत अच्छे इंटरप्रेन्योर हैं जिनको देश विदेशों तक भी अब लोग जानने लगे हैं, और क्या क्या आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है, सीतामढ़ी को क्या क्या दे रहे हैं, ये सब अब जब जानेंगे तो आश्चर्य से, सुखद आश्चर्य जिसको कहते हैं, वो उसकी आपको अनुभूति होगी। तो सबसे पहले सर, हम लोग जानते हैं कि इस बार का जो बजट अभी हाल ही में पास हुआ है, तो लोगों को अमूमन ये समझने में बहुत दिक्कत होती है कि बजट में क्या खास है, किस तरीके से बजट को समझना है। आप जो है शॉर्ट में, अगर संक्षिप्त में बताएं, तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि बजट इस बार का किस तरीके से है और इसका क्या क्या फायदा आम लोगों को या हमारे देश को मिलने वाला है। देखिए, आफ्टर पोस्ट कोविड जो इससे पहले वाले बजट थे, इससे पहले जो बजट्स अनाउंस हुए 2020 में, 2021 में, 2022 में, जो कि कोविड के बाद और कोविड से पहले, तो इन तीनों बजट्स में देखा जाए तो ये बहुत ही सराहनीय बजट रहा है। दूसरी चीज़ जो इस बजट में है, तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने कंट्री के डेवलपमेंट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा ध्यान दिया है। जैसे कि बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स को डेवलप किया है, जिसमें दो तीन प्रोसीड्यूर जो है बहुत ही अच्छा है। जैसे एक महिला सम्मान बचत पत्र है, वो एक वुमेन के लिए, वुमेन्स के सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल है। दूसरा कि कंट्री में जो मतलब तीन फैसिलिटीज़ होती है जो कंट्री के डेवलपमेंट का पिलर होता है। सबसे पहला होता है एजुकेशन, दूसरा होता है मेडिसिन, और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन में हमारा एयरपोर्ट्स एंड सब कुछ आ जाता है, कवर हो जाता है वो। तो जो तीनों एस्पेक्ट है, डिपार्टमेंट ने तीनों एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छी खासी चीज़ें अनाउंस की है। जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ, सबसे पहले मैं एजुकेशन की बात करता हूँ। तो एजुकेशन में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो कि बहुत इम्पैक्टफुल है यंगस्टर के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि स्किल डेवलपमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यंगस्टर। To any youngster who can develop his skill, he will be definitely be a successful person.
तो दो चीज़ें होती है जो आपको स्किल डेवलपमेंट में जो लोगों को बाधाएं आती है उसको इस बजट में कम किया गया है। स्किल डेवलपमेंट का जो हमारा बजट था उसको भी इन्हांस किया गया है। तो ये जो है युवा पीढ़ी जो सप्तऋषि योजना लाई है बजट में, सप्तऋषियों में 7 पॉइंट्स पे बात किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे ये लगा कि यंगस्टर को जो बेनिफिट दिया गया है तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट है। दूसरा एस्पेक्ट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन को लेके। तो ट्रांसपोर्टेशंस में दो तीन चीज़ें हैं। जो सबसे पहला चीज़ है कि एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज़ का जो बजट है, रेलवेज़ को तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, पर एयरपोर्ट्स जो नए 50 खुलने वाले हैं ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। तो क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया रहेगा तो लोगों का कन्वीनियंट बहुत बढ़िया होगा। जो तीसरा एक्सपेक्ट है हमारा मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिए स्वास्थ्य में युवा स्वास्थ्य योजना और भारत की बहुत सारे स्वास्थ्य योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है इस बजट में। तो वो हमारे, क्योंकि अगर किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों अगर बहुत बढ़िया है तो वो डेवलपिंग कंट्री के आधार पर चलती है। तो स्वास्थ्य जो योजनाएं बनाई गई है वो स्वास्थ्य योजना पिछले बजट के अनुसार बहुत अच्छी बनाई गई है। बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स, बहुत सारे नई नर्सिंग होम्स का जो बजट में प्रपोजल दिया गया है वो बहुत ही अच्छा कदम है। अब हम लोग जो चौथा एस्पेक्ट होता है, जितने भी कंट्री के कंट्री की पॉपुलेशंस के जो भी लोग हैं उनके पॉकेट पे। तो उनके पॉकेट पे सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। अगर हम अमेरिका से या फिर हम लोग दूसरे भी अच्छे बड़े डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करेंगे तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम सबके हिसाब से बहुत कम है। पर तीसरी चीज़ क्या है कि इंडिया के डेवलपिंग कम होने के कारण भी इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुत सपोर्टिव है। यहाँ के डिपार्टमेंट जितने भी तरह के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उसमें लोगों का बहुत अच्छा खासा विश्वास रहा है। तो डिपार्टमेंट ने जो या बजट में जो ये चीज़ें आई हैं टैक्सेशन को लेके भी 7 लाख रुपए तक इनकम को टैक्स फ्री कर देना और 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगना, ये बहुत ही बेहतरीन कदम है गवर्नमेंट का। क्योंकि अगर कोई आदमी जैसे कि आज अमित दा, आप बहुत ही यंगस्टर में बहुत ही इनोवेटिव मुझे लगते हैं, तो आज आप 7 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपका डिटर्मिनेशन है कि चलो भाई मैं कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूं पर गवर्नमेंट ने मुझे माफ किया है। आप कंट्री की सेवा किसी और तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको जो टैक्स देना है, मान लेते हैं अगर 7 लाख रुपए गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती 7 लाख के इनकम पे, तो आपका जो एक प्री प्लान जो कंट्री के लिए कुछ करने का था वो खत्म हो जाएगा। अब जो आपको 7 लाख पे मान लेते हैं कि 25,000 टैक्स बच रहा है, तो आप ये सोचेंगे जरूर कि 25,000 को मैं किसी ऐसे जगह यूज करूं जहां पे मुझे लगे कि मैं अपने कंट्री का कुछ अच्छा करूं। जैसे 25,000 में ठंड में मैं कंबल बांटने का काम करूंगा, किसी गरीब आदमी को शिक्षा देने का काम करूंगा। उस 25,000 में बहुत सारी चीजें होती है। तो ये इंपैक्टफुल होता है, इसको पॉजिटिव तरीके से लोगों को लेना चाहिए। अगर टैक्स फ्री हुआ है तो आप कुछ अपने से कुछ अच्छा करें, आप अपने लिए कुछ अच्छा करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बजट का। और स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी योजनाओं पे मैंने देखा थोड़ा सा बजट में मुझे फ्रेंडली नहीं लगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा हमारे बजट में कम करना चाहिए था। पर ये इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट है, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ सोच के ही नहीं किया होगा। क्योंकि इंडिया इज़ द बेस्ट, मतलब इंडिया की जो भी आईएएस हैं जो सेक्रेटरी लेवल पे वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में नियुक्त हैं, वो लोग वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन वाले आदमी हैं। तो उन लोगों ने कुछ सोच के ही ऐसा किया होगा। तो इसके लिए हमें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग डेवलपमेंट के एक आधार रहे हैं। उन लोगों की वजह से आज इंडिया एक डेवलप कंट्री रही है। तो इन सब एक्सपेक्ट पे देखा जाए तो बजट बहुत ही फ्रेंडली रहा है पिछले कई बजटों से। तो और सबसे बड़ा, लोगों को मैं एक टैक्स लिटिगेशन में काम करता हूँ। सीतामढ़ी पेज ने और डेली हंट वगैरह ने मुझे एक्सपर्ट का टैग दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ जो टैक्स कंप्लायंसेस और टैक्स लिटिगेशन में काम करता हूँ। ये आप सबों का प्यार है। मैं इनको रोकते हुए पहले ये कहना चाहूंगा कि लगभग मेरी उम्र के हैं दीपक शर्मा जी, और मैं आपको बताऊं कि इस उम्र में लगभग 22 डिग्री को ये हासिल कर चुके हैं और ये बता रहे हैं कि ये बहुत सामान्य है। तो मैं नहीं मानता। मैं जैसे कि मैंने जो 22 डिप्लोमा डिग्री की बात की, तो वो क्या होता है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिग्री होती है। जैसे कि आपके करियर एनहांसमेंट में आपको लगता है कि मैं इस सेक्टर से, हमारा जो फाइनेंस सेक्टर है ना वो बहुत वाइड है, वो समंदर है पूरा। तो जैसे हर एक्सपेक्ट पे तो आदमी पढ़ नहीं सकता है। तो जब आप एक जगह सेटल हो जाते हैं तो आप कुछ सर्टिफिकेशंस और कुछ डिप्लोमास की तरफ जाते हैं। तो मेरा ये पैशन रहा है कि हर मंथ एक सर्टिफिकेशन जरूर करना है, हर एक मंथ एक नई चीज जरूर सीखना है। तो उस चीज को मेरे 6-7 साल के प्रैक्टिस में मेरा ये रहा है कि हर साल में कम से कम 6-7 डिप्लोमास करने हैं टैक्सेशन के अलग अलग पार्ट पे। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, सिक्योरिटीज मार्केट हो गई, इंटरनल ऑडिटिंग हो गई, बैंकिंग सेक्टर्स के फाइनेंस को लेके हर साल मेरा ये रहता है कि 4-5 डिप्लोमास करूं, 4-5 सर्टिफिकेशन कोर्स करूं जो कि इंडिया के रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से करूं। तो वो करते करते 22 डिप्लोमास पूरे हुए। तो ये है कि अगर आप, मैंने पहले भी कहा ना कि अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आपको ये चीज करनी है तो डिटर्मिनेशन ऑलवेज ऑकर्स।
तो ये चीज है बस, और मैं क्या बताऊं, बस आप लोगों का है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो इतनी सारी चीजें सीखने का जो एक जज्बा है या एक सोच है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग यहां तक सोच नहीं पाते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन कर नहीं पाता है। आपने ये कर दिया है, ये एक अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ये हम जिस धरती से हैं, हम दोनों ही एक ही शहर से हैं, और जिस धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं, इसको माता सीता की धरती कहा जाता है। यानी इस धरती में वो शक्ति है जिन्होंने माता जानकी को अपने गर्भ में रखा हुआ है। तो ये धरती अपने आप में बहुत महान जो है धरती है। और इस धरती पे दीपक जी जैसे लोग हैं जो कुछ अलग करने की सोच रखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कैसे ये सीतामढ़ी को कुछ अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी में इनका एक ऑफिस है जिसके ये फाउंडर हैं, कैलकुटेक्स मेरे ख्याल से इसका जो है नाम है, और उसके ये फाउंडर हैं। और सीतामढ़ी में उसका इन्होंने हेड ऑफिस रखा हुआ है, और देश के अलग अलग राज्यों में जो है इन्होंने अपना ब्रांच ऑफिस खोला हुआ है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सोच है कि ये चाहते हैं कि बाहर के लोग जो है उनको भी अगर हेड ऑफिस से काम लगेगा तो उनको सीतामढ़ी आना पड़ेगा। तो बाकी राज्यों के लोगों को आप सीतामढ़ी जो बुलाने का एक अलग जो आप एक्सपेक्ट देख रहे हैं, ये आपने कैसे सोचा? देखिए, मैं कहता हूं कि अगर आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले चाहेंगे कि हमारी फैमिली का विकास हो। हर हर फैमिली चाहेगा। पूरी, आप किसी भी कंट्री, किसी भी शहर में घूम जाएं, तो हर कोई चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को डेवलप करूं। सीतामढ़ी इज़ माई फैमिली, होल सीतामढ़ी इज़ माई फैमिली। सीतामढ़ी ने मुझे जो दिया है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं जब सीतामढ़ी आया था 2002 में, रामकृष्ण मिशन कटिहार से जब पढ़ाई पूरी करके मैं सीतामढ़ी आया था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो कहते हैं कि माता जानकी की धरती पे जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ रहा नहीं है। तो माता जानकी की धरती ने मुझे जो दिया है, वो मैं, मेरी कई पीढ़ियां बीत जाएगी उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो मैंने, आपने कहा कि सीतामढ़ी क्यों, तो मेरा ये है कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो आपका घर हो जाता है। तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपका घर सर्वोपरि रहे और आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा अच्छी रहे। तो सीतामढ़ी इज़ माई फैमिली। तो मैं स्टार्टिंग से ये था कि मैं मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो एम है, वो एम है कि मैं अपनी लाइफ के, कहते हैं ना कि मैं गीता से बड़ा इंस्पायर होता हूँ। गीता का एक श्लोक है कि 25 में विद्वान और 40 में धनवान अगर आप नहीं होते हैं तो आप धरती पे बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो मैं इस चीज़ को, तो धनवान का सेंस आप पैसे से नहीं हो सकते हैं। धनवान का सेंस कि आप लोगों के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, लोगों के लिए आप कितना वो कर सकते हैं। तो गीता के इस श्लोक से मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि 25 में विद्वान और 40 में धनवान। तो इस चीज़ को मैं सोचा था कि विद्वान की कैटेगरी में मैं आऊँ नहीं आऊँ, पर 40 का जो एज है, तो अपने शहर के लिए उतना जरूर करूँ कि आज टैक्स लिटिगेशन के क्षेत्र में, जैसे हमारी रायपुर छत्तीसगढ़ में 2 ब्रांचेज हैं। एक हमारी रायपुर छत्तीसगढ़ नया बाजार में ब्रांचेज है, एक जो है खिमतरई थाने में ब्रांचेज है। तो खिमतरई थाना में जो ब्रांचेज है और रायपुर के जो नया बाजार में ब्रांचेज है, उसके ब्रांचेज में जहाँ कैलकुटेक्स का बोर्ड लगा है, वहाँ कैपिटल लेटर में ब्लैक फंट में हेड ऑफिस सीतामढ़ी बिहार ही रखा गया है। वाह। और अभी जो गोपालगंज में हमारी ब्रांचेस चल रही है, गोपालगंज में भी हमारा ब्रांच बहुत ही डेवलपिंग ब्रांच है। तो गोपालगंज का भी जो ब्रांच है, वहाँ भी हेड ऑफिस सीतामढ़ी रहा है। और डाबर में हमने, जब डाबर का भी हमने काम किया, तो हमने सीतामढ़ी को बड़ा प्रमोट किया। डाबर की भी स्टॉक ऑडिट हमारी फर्म से हुई थी बहुत सारी, तो हमने भी जो है क्या कहते हैं, सीतामढ़ी को बड़ा प्रमोट किया। तो वो एक इंटेंशनल लगाव हो जाता है। मैं जिस धरती पे हूँ, जानकी मैया की धरती है, और जानकी मैया की चौखट ने मुझे जो दिया है, आई कांट एक्सप्लेन दैट। वो मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों ने, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी एक टीम है, 10 लोगों की दोस्ती है, उन लोगों का सपोर्ट और मेरी फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट, और फैमिली मेंबर्स मीन्स पूरा सीतामढ़ी, जिन्होंने मुझे अर्श, मतलब कहते हो ना, अर्श से, मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। तो अर्श पे पहुंचाने का कारवा जुड़ता चला गया, लोगों के लिए अच्छा काम करते चला गया। 2016-17 में मुझे कोई जानता नहीं था, मैं एक नॉर्मल साधारण फैमिली से बिलोंग करता था। सीतामढ़ी में कुछ लोग जानते हैं मुझे। तो ये पूरी सीतामढ़ी का देन है, और मैं ये चाहूँगा कि सीतामढ़ी के लिए मैं जितना ज़्यादा करूँगा ना वो कम है। मेरा जो एम है 40 तक धनवान होने का, तो वो पैसे से मैं धनवान होना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पीछे वालों के लिए, मतलब सीतामढ़ी वालों क्या छोड़ के जाता हूँ। आज जो टैक्स लिटिगेशन में आप मुजफ्फरपुर, पटना, मोतिहारी, मधुबनी,
आप जिधर भी जाएंगे तो अगर आप दीपक शर्मा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं सीतामढ़ी जरूर याद आएगा। तो मेरा ये है, तो सीतामढ़ी जस्ट लाइक इज माई फैमिली, और मैं फैमिली के लिए जितना कुछ कर दूँ वो कम है, तो ये है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि दीपक शर्मा जी ने अभी तक बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है और दिलवाया है, और लगातार इसमें प्रयासरत है कि सीतामढ़ी के लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार अलग अलग जगहों पे मिले। लेकिन मैं अगर इतिहास के कुछ पन्ने पलटूं, ज्यादा पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, कुछ पन्ने अगर पलटूं तो हमने बहुत सारे जगहों पे ये पढ़ा है कि बहुत स्ट्रगल पूर्ण जो है आपका, जो कहते हैं मुफलिसी में जो है आपका बचपन बीता है। और समोसे की ठेले से लेकर के आज हम सुन रहे हैं कि समोसे के ठेले पे कभी कभी बैठने वाला चिंटू आज जो है देश में दीपक शर्मा के नाम से जाना जा रहा है, और धीरे धीरे ये दीपक शर्मा के आगे द लगता जा रहा है कि द दीपक शर्मा। तो ये जो सफर रहा, ये जो एक आपका जो जर्नी रहा है, ये किस तरीके का रहा है, कितना मुश्किल रहा है, और कितना आप लोगों को जो है लोगों को आप दर्द को समझते हैं लोगों की, क्योंकि आपने उस चीजों को जिया है। तो ये कैसा रहा, किस तरीके का आप महसूस करते हैं आज के दिन में, और जब सीतामढ़ी के इस चिंटू को लोग जो है बड़े बड़े देशों से फोन करते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ में आपका डिटर्मिनेशन है, जैसे जब मैंने मैट्रिकुलेशन किया था तो मेरा फिनांस में डिटर्मिनेशन स्टार्टिंग से रहा। तो मैं कभी भी मतलब और सेक्टर में नहीं गया, मुझे फिनांस में काम करना था। तो मुझे पता था कि मैं बहुत महंगा क्वालिफिकेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत महंगा क्वालिफिकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैं फॉरेन से जाकर एमबीए नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ फिनांस में जो मैं अपने लिए। पर मुझे जो लगा कि मुझे पहले अपने आप को सेटल करने के लिए शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। हर लाइफ में आपको अगर सेटल शॉर्टकट्स चाहिए होता है, तो मैंने एक प्लान किया अपने आप पे कि मैं इस ट्रैक पे चल के पहले अपने आप को सेटल करूंगा, उसके बाद फिर मैं डिफरेंस डिग्रीज की तरफ भी बढ़ूंगा। तो मैंने उस चीज़ों पे काम किया और बहुत सारी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। वो कहते हैं ना कि सूरज कितना भी चमक ले समुंदर नहीं सुखा सकता है। तो इस चीज़ों पे था, तो मेरा डिटर्मिनेशन लेवल जो था, और डिटर्मिनेशन लेवल जो था, तो मेरा वो फोकस समंदर की तरह था कि मुझे करना तो है, भले डूब जाऊं पर करना तो है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था। और जब खोने के लिए कुछ नहीं रहे तो पाने के लिए पूरी दुनिया रहती है। तो मेरे पास ये था कि जब हम अगर बाई चांस फेलियर भी होते हैं तो वैसे भी मुझे कोई नहीं जानता है, और जब फेलियर भी है वैसे भी कोई कुछ नहीं जानता है, तो आगे भी नहीं जानेगा तो क्या फर्क पड़ेगा दुनिया वालों को। पर अगर सक्सेस करने की ये अंडर था कि सक्सेसफुल तो मैं अभी भी नहीं हूँ, पर मैं ये डिटर्मिनेशन सबको कहूँगा कि आपकी लाइफ का जो डिटर्मिनेशन है, तो उस चीज़ को अगर आप 22 से लेकर 25 तक के एज में, जो बहुत ही कहते हैं डाइवर्सिफाई एज होता है, जहाँ पे आपका दिमाग 10 तरीके से घूमता है कि आपको ये भी कर लेना चाहिए, कभी नेवी कर लेना चाहिए, एयरपोर्ट कर लेना, एयरफोर्स में चला जाना चाहिए, क्या कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में चला जाना चाहिए, अलग अलग प्रोफेशंस में लोग का दिमाग चला जाता है। तो वो जो 22 से 25 का जो एज होता है ना, वो बड़ा ही डाइवर्सिफाई एज होता है। यहाँ पे लोगों का माइंडसेट गजब गजब तरीके से जाता है। तो मेरे साथ ये पॉजिटिव था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रौनक है, सितेश है, एंड ऑल डैट हमारे फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उन लोगों की वजह से मेरा भी जो डिटर्मिनेशन था वो एक चीज़ पे टिका रहा कि मुझे करना तो है फिनांस में, आइदर मैं फेलियर हूँ या आइदर मैं सक्सेसफुल हूँ। तो वो चीज़ था, तो वो डिटर्मिनेशन मेरा जो था वो एकदम एग्जैक्टली था। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा, जिनका भी मेरे से भला हो सका मैंने किया। मैंने जितने भी लिटिगेशंस डील कराए हैं, जितने भी लिटिगेशंस में मैंने केस जीते हैं, मैं बैक टू बैक केस जीतता चला गया। तो उससे क्या हुआ, लोगों का रेफरेंसेस मिलता चला गया। रेफरेंसेस मिलता चला गया तो उन लोगों का विश्वास है कि आज सीतामढ़ी में बहुत अच्छे खासे रिपोर्टेड फाइलों पे काम कर रहा हूँ। सीतामढ़ी के अच्छे खासे बिजनेसमैन मेरे क्लाइंट्स हैं, और बाहर के भी, रायपुर छत्तीसगढ़ के भी बहुत अच्छे खासे बिजनेसमैन जो कि वहाँ के बिजनेस टाइकून्स हैं, वो लोग भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हम लोग उनका काम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मोड से कर रहे हैं। तो ये था। तो डिटर्मिनेशन अगर आपका सही रहेगा तो आप किसी भी आंधी को पार कर सकते हो, ये कुछ नहीं है। और मैं अपने एज में बहुत लेट से आया हूँ। मैं 26 साल के एज में बहुत कुछ अचीव नहीं कर सका हूँ जो मेरे मेंटर लोगों ने 22-23 के एज में कर रखा है। तो ये चीज़ है। तो आप सारे यंगस्टर को मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी चीज़ के लेके फोकस्ड है तो फैमिली बैकग्राउंड तो मैटर नहीं करता है सर, ठीक है। तो मेरे पिताजी बहुत ही साधारण फैमिली से हैं। उन्होंने कहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए, मैंने ज़िंदगी भर जो है ना सर नहीं झुकाया है, मैंने जो भी किया है सर नहीं झुकाया है, वो मत झुकने देना। तो उस प्लान को मैं लेके आगे बढ़ा था कि सर तो कभी नहीं झुकने देना है। और डिटर्मिनेशन लेवल था, लोगों का सपोर्ट रहा, और आज के दिन मेहनत अगर आप करते हैं तो फिर आपको कोई परेशानियां नहीं आती है। अगर आप मेहनत करें, और मैं फिर से कहता हूँ कि आपके मेहनत का एक जर्रा भी बर्बाद नहीं होता है।
अगर आप कहीं पे 2 घंटा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपके मेहनत का एक जर्रा भी कभी बर्बाद नहीं होता और ना कभी हो सकता है। तो इसीलिए ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो चिंटू से दीपक शर्मा इज़ नॉट अ बिग डील। ये छोटा सा सफ़र है, कोई बहुत बड़ा नाम भी मेरा नहीं है, पर हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। तो 25-26 साल की एज में लोग वर्ल्ड वाइड जान रहे हैं उन लोगों को, तो डिटर्मिनेशन ही था ना। आज ओयो के फाउंडर का डिटर्मिनेशन था, आज क्या कहते हैं अमेजॉन का डिटर्मिनेशन था कि हम इंडिया में ऑनलाइन मार्केटिंग ला सकते हैं, फ्लिपकार्ट का डिटर्मिनेशन था। तो डिटर्मिनेशन आपका अगर सही रहेगा तो फिर आपके लिए तो कुछ भी बड़ा नहीं है। आज कुछ भी बड़ा नहीं है, डिटर्मिनेशन है तो वो चीज़ था मेरे साथ। कोविड के बाद एक चीज देखा गया कि कुछ लोगों को जो है बहुत परेशानी हुई, उनका जॉब चला गया। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब तलाश रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो है भारत की बेरोजगारी जो रही है वो थोड़ी सी स्वैच्छिक बेरोजगारी ज़्यादा रही है, कि लोग स्वेच्छा से बेरोजगार हैं, उनको मन मुताबिक काम नहीं मिलता है। अगर वो आपके पास आते हैं कि दीपक शर्मा जी से वो जुड़ते हैं, तो क्या दीपक शर्मा जी एबल हैं कि उनको कुछ ना कुछ काम दिलवा दिया जाए? डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं कभी भी ना, मैं अकेले डेवलप नहीं करना चाहता हूँ। आप ना, अगर आप एक उंगली किसी को दिखाएं तो वो ज़्यादा कारगर नहीं होती है, पर आपके पास जिस दिन मुट्ठी होती है ना, वो मुट्ठी बहुत कारगर होती है। तो मैं कभी भी, मैं अपने सेक्टर में भी हूँ, मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरे अकाउंट्स प्रोफेशनलों का बहुत हाथ है। मैं अकेले यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो मैं इस सेक्टर को ही बढ़ाना चाहता हूँ। इस सेक्टर को इन द सेंस कि देखिए, मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि किसी का सिंगल डेवलपमेंट हो। आप दूसरों के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं वो डिटर्मिनेशन है आपका। तो मेरा ये कहना है कि हमारा जो फील्ड है जिसमें 2017 के बाद से बहुत ही इनकरेजमेंट दिखा है, बहुत ही इनकरेजमेंट दिखा है। आज कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा अगर चाह ले कि, तो वो अपनी फैमिली को आसानी से चला सकता है। क्योंकि देखिए, सैलरी डजेंट मैटर कि आपको कितनी मिल रही है, आपकी फैमिली के स्टैंडर्ड को वो सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो इट वुड बी बेटर। तो आपको डिटर्मिनेशन अगर है कि मैं अब करना ही है सेक्टर में, तो हम लोग एक परफॉर्मा भी रेडी कर रहे हैं कि हम लोग यंगस्टर को, जो अपनी लाइफ में एक एज आने के बाद सबके लाइफ में क्या कहता हूँ, मोटिवेशनल और अनमोटिवेशनल चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उस जगह पे जहाँ पे उनको लग रहा है कि अब मेरी बहुत सारी प्रिपरेशंस फेल हो जा रही हैं, मैं अब यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ बहुत अच्छा, तो मैं उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रेडी करना चाहता हूँ कि आप उस फिनांस सेक्टर में आएँ, आप बेसिक नॉलेज लें। आप एक जो अकाउंटिंग पार्ट है ना इंडिया का, वो बहुत ही डेवलपिंग पार्ट है, क्योंकि बिजनेस का बैकबोन होता है और अकाउंटेंट्स की स्कारसिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा स्कारसिटीज़ है। तो मैं उस स्कारसिटी को फुलफिल करना चाहता हूँ। तो पर फुलफिल करने का रीज़न ये होता है कि आप एक एक्सपर्टीज़ के साथ आगे बढ़ें। तो एक्सपर्टीज़ हम लोग देने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कहीं से काम सीख रखे हैं, कुछ जानते हैं, तो आप आइए, आपको हम 7 दिन 8 दिन में ट्रेन करेंगे, आपको मैं बताऊंगा क्या नॉर्मल कंप्लाइंसेस होते हैं, उसके बाद आपको काम करना। उसके बाद बहुत सारे दुकान ऐसी है, बहुत सारे फर्म ऐसी है जिसमें अकाउंटेंट्स की ड्यूटी, वहाँ हम आपको प्लेसमेंट देंगे। मतलब मुझे कुछ इनडायरेक्टली नहीं चाहिए आपसे, मैं आपके लिए अगर भला कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। जैसे रायपुर में हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे रायपुर में अगर किसी को जॉब करना हो तो हमसे मिले, अगर उनकी क्वालिफिकेशन और सस्टेनेबल रहा तो हम जरूर उनको प्लेसमेंट दिलाएंगे वहाँ पे। क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती है ना, जिस जिस सेक्टर से हम लोग हैं, तो हम लोग किसी भी बिजनेस के ड्राइवर हैं। अगर मैं टैक्स लिटिगेशन में काम कर रहा हूँ या टैक्स कंप्लाइंसेस में काम कर रहा हूँ, किसी बिजनेस की फाइल को डील कर रहा हूँ, तो मैं उस बिजनेस का ड्राइवर हूँ। मैं जैसे चला रहा हूँ, मालिक वहाँ पे बैठा हुआ है। अगर मैं खाई में गिरा दूंगा ना, तो मालिक मेरे साथ गिर जाएगा, ठीक है। और मैं अगर ड्राइव अच्छा करूंगा तो मालिक अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा। तो वी आर ड्राइवर्स ऑफ बिजनेस। तो किस रूट में जाना है ना, वो ड्राइवर तय करता है। तो वी आर ट्रैक्स ड्राइवर्स। तो सबसे बड़ी बात है, ट्रैक्स ड्राइवर के बाद भी अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र पे गाड़ी पे बैठे हुए हैं और आप गाड़ी के ओनर हैं, तो आप अपने ड्राइवर पे पूरा विश्वास करें कि गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिराएगा नहीं। तो वी आर द पर्सन्स, जो हम लोग काम करते हैं वो ऐसा पूरा ट्रस्ट पे काम होता है लोगों का। तो हम लोग अगर अपने किसी क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये बंदा जेन्यून है, तो वो जरूर हमारी बात को प्रेफरेंस देता है कि नहीं, इस बंदे को आप जॉब पे रख सकते हो। तो ये हमारा फोकस रहा है कि बहुत सारे युवाओं, जितने भी मेरी कोशिश रही है कि 1 से 2 साल के अंदर एक युवाओं की टीम बनाना, और उसको मतलब बिहार के डिफरेंट एस्पेक्ट में उसको पोस्टेड कराना कि हाँ आपको अकाउंटेंट की दरकार हम प्रोवाइड करें, जिसमें मुझे कोई बीच में इंटरेस्ट नहीं है, बीच में कोई वैसा कुछ नहीं है कि हाँ दीपक जी आप इसके मॉनिटरी आपका उसमें कोई वो है इंटरेस्ट है। मुझे मॉनिटरी इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं किसी के लिए अगर अच्छा कर सकता हूँ मुझे अच्छा ही करना है। मैं 40 साल में जो मेरा एम है कि 40 में धनवान, वो मतलब लोगों का हेल्प करके कर्मों से धनवान बनना है, तो वो है बस। जी। अब लगभग हम लोग अंत में आ चुके हैं इस साक्षात्कार के। लेकिन कुछ सवाल जो है मेरे मन में एक हमेशा से रहता है कि आप जैसे लोग
जो जब चिंटू थे तब भी सीतामढ़ी पेज को फॉलो कर रहे थे और आज दीपक शर्मा है तब भी फॉलो कर रहे हैं। ये सीतामढ़ी पेज को किस तरह से देखते हैं आप? सीतामढ़ी पेज का किस तरीके का योगदान रहा है इसको प्रमोट करने में सीतामढ़ी की? स्टार्टिंग से कहा है ये बात कि डिटर्मिनेशन लेवल। आज जो रंजीत पूर्वे जी इस पेज को चला रहे हैं, माधव जी चला रहे हैं, पूरे सीतामढ़ी की पेज चला रही है, अमित दा और भी जितना भी सीतामढ़ी पेज के मेंबर्स हैं, उनका जो डिटर्मिनेशन लेवल रहा। आप लोग 13 साल से इस पेज को चला रहे हैं और 13 साल लाइफ का वो पार्ट होता है जब आप किसी भी चीज़ को पलट के रख देते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में 13 साल आ जाते हैं ना, तो वो आपके लाइफ का, कहते हैं ना कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तो वो बात है कि आपने अपने लाइफ का एक उम्र खर्च किया है। आज अमित दा ने मुझे फ़ोन किया कि दीपक जी 12 बजे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और 11:59 अमित दा मेरे पास खड़े थे रंजीत पूर्वे जी के साथ। इट मीन्स डैट कि अमित जी और रंजीत पूर्वे जी के साथ डिटर्मिनेशन लेवल है इस पेज को आगे बढ़ाने का। और ये सारे आदमी जानते हैं कि पेज से उनका घर नहीं चल सकता है। सीतामढ़ी पेज चला के वो अपने घर को रन नहीं कर सकते हैं, या सीतामढ़ी पेज कोई आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आप वहां से प्रॉफिट बनाए। आपका डिटर्मिनेशन, आपने 13 साल अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके, अपनी फैमिली के टाइम को काट, क्योंकि हर आदमी, अमित दा के पास एक फैमिली है, रंजीत पूर्वे जी के साथ फैमिली है, माधव जी के साथ एक फैमिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ का इतना बेस्ट पार्ट, अपने लाइफ का बेस्ट मोमेंट, 13 साल पहले रंजीत पूर्वे जी एक यंगस्टर के एज में थे, शादी भी नहीं हुई थी, और उस टीनेज की लाइफ को, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, अपने एजुकेशन ड्रीम को सेक्रीफाइस किया। अमित दा ने अपने एजुकेशन ड्रीम को सेक्रीफाइस किया, और जितने भी सीतामढ़ी पेज के मेंबर्स हैं उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया इस पेज को, अभी तक सीतामढ़ी को वो डिजर्व नहीं, सीतामढ़ी पेज अभी तक वो डिजर्व जो करता था वो उसे मिला नहीं है। 13 साल किसी पेज को चलाना इज अ वेरी बिग डील एंड अ वेरी बिग सेक्रीफाइस टू ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सीतामढ़ी पेज। तो ये चीज बहुत, इस फील्ड में सर हम लोग को बहुत सारी जो है बेनिफिट्स भी दिखी हैं। मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले जैसे कि हमारे टीम एडमिन रंजीत सर और माधव सर का जो जिस तरीके से योगदान रहा है कि हम लोग पहले इंटरनेट पे हम लोग जैसे सर्च करते थे सीतामढ़ी को, तो सीतामढ़ी में से जो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह इन चीज़ों की तस्वीरें आती थी, लेकिन आज जो है सीतामढ़ी पेज के माध्यम से बहुत सारे लोग सीतामढ़ी को जानने लगे। हमारे बहुत, खुद इस चीज का गवाह हूँ। मेरी जब आई तो मैं, एक यूएस से मुझे फोन आया था, और यूएस से मधुबनी के क्लाइंट्स थे जिनका एक बहुत बड़ा टैक्स लिटिगेशन था जिसको हम लोग डील कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि सीतामढ़ी पेज का मेहनत, आज यूएस में अगर छठ होता है तो सीतामढ़ी पेज पे दिखता है, तो ये सेक्रीफाइस ही है सर। ये आम बंदे को नसीब नहीं हो सकता है। ये आम बंदे को, आज सीतामढ़ी के बंदे सीतामढ़ी का टी शर्ट पहन के पेरिस में फोटो खिंचा रहे हैं, तो इट वुड बी द वेरी, मतलब सेक्रीफाइसेबल मोमेंट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सीतामढ़ी पेज। ये सबको नसीब नहीं हो सकता है, और ये शुरुआत है सर, ये शुरुआत है। और आज जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं तो उनका ट्रैक भी इससे बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। आज एनडीटीवी जो भी हैं तो उनका ट्रैक भी जो ये था इससे ज़्यादा मजबूत नहीं था। तो मैं कहा ना कि मैं आप लोग, अमित दा से, रंजीत पूर्वे जी से, माधव जी से इतना खुद इंस्पायर रहता हूँ कि सुबह 6 बजे कड़ाके की ठंड में उठ के रिपोर्टिंग कर देना, कहीं जाके कुछ न्यूज़ को कलेक्ट करना, ये बहुत, आजकल के यंगस्टर, मैं खुद 7 बजे नहीं उठ पाता हूँ ठंड के दिन में। तो ये बहुत बड़ा डेडिकेशन है, ये सबके नसीब में नहीं है, और जो जिसने इस बैरियर को पार कर लिया उसके आगे पूरा आसमान खुला है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती शब्द सीतामढ़ी पेज के तारीफ में, प्रशंसा में कसने के लिए। लेकिन मैं अब चाहूंगा कि जब हम लोग आखिरी कगार पे आ चुके हैं तो सीतामढ़ी के लोगों को जो आप एक मैसेज देना चाहें, आप अपने बारे में जो बताना चाहें वो आप बताएं कि किस तरीके के लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, और जो है आपका आखिरी, मतलब जो संदेश अभी आप, साक्षात्कार का आखिरी संदेश आप किस तरीके से देना चाहते हैं? देखिए, मेरे से कांटेक्ट करना बहुत बड़ा डील नहीं है। मैं ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग मुझे जान रहे हैं, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ हमेशा, मैं वैसा कुछ नहीं। मेरे मिर्चाई पट्टी में खुद की ऑफिस है, तो ये तो चलिए ठीक है। पर मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो टैक्स लिटिगेशन है ना, टैक्स कंप्लायंस है, इसके अंदर इसको लेकर लोगों के अंदर बहुत डर है। जैसे इनकम टैक्स का नाम सुनता है तो अंदर से एक डर ही आ जाता है आदमी के अंदर, जीएसटी का नाम तो अंदर से एक डर आ जाता है लोगों का। तो ये डर क्यों, ये डर क्यों? आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पेयर हैं, आपको डरने की दरकार नहीं है। टैक्स ऑफिसर्स को आप बताइए कि मैं टैक्स भर रहा हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैंने काम किया है, सही या गलत, ये डिफरेंस होता है जिसके अंदर लोगों को डरने की दरकार होती है। तो सीतामढ़ी में बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, मैं इकलौता नहीं हूँ, सीतामढ़ी में सैकड़ों प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने सेक्टर में।
क्योंकि सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, सब अपने अपने जगह अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये बहुत मतलब खुशी होती है जान के कि सीतामढ़ी में जितने अच्छे प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं मुजफ्फरपुर में भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं पटना के बहुत सारे प्रोफेशनल से मिला हूँ, सीतामढ़ी के पास एक अजब की क्वालिटी है प्रोफेशनल्स की। तो सीतामढ़ी में आप जिस भी प्रोफेशनल से काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। और सीता लोगों को डरने की दरकार नहीं है टैक्स लिटिगेशन को लेकर। हमारा जो कॉन्सेप्ट यही रहा है कि लोगों को ये मोटिवेशन मिले कि टैक्स लिटिगेशन बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। टैक्स के नोटिस को देख के जो लोग को रात की नींदें उड़ जाती है, ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। इस पे हम लोग भी काम कर सकते हैं और इस पे काम करने की दरकार है, डरने की दरकार नहीं है। टैक्स इज अ पार्ट ऑफ द वे ऑफ योर डेवलपमेंट। आप टैक्स दे रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए आपको डरने की दरकार नहीं है। आप टैक्स पेयर है, ये कंट्री आपकी है, आपके टैक्स से चल रही है। ये मेरा वो आखिरी कमिटमेंट है। और सीतामढ़ी के लोगों का जो मुझे प्यार मिला, इसका मैं कर्जा जिंदगी में कभी नहीं उतार सकता हूँ। आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैं बहुत अच्छी जगह पे भी नहीं पहुँच पाया हूँ, ये मैं नहीं एडमिट करता हूँ, पर मैं जिस जगह पे भी हूँ, कल से अच्छा आज है और आज से अच्छा कल रहेगा। मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ कि मैं कल जो था उससे अच्छा आज हूँ और आज जो हूँ उससे अच्छा कल रहूँगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ कहूँगा। और सारे यंगस्टर को मैं भी ये कहूँगा कि अपना एक डिटर्मिनेशन पॉइंट को पकड़े कि मुझे इसी पॉइंट पे काम करना है, फेलियर या सक्सेस जो भी होना है इसी पार्ट में होना है। अगर आप सक्सेस होते हैं तो चलिए वेल एंड गुड, पर जो फेलियर होते हैं ना सर, वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस कर जाते हैं। क्योंकि फेलियर जो एक्सपीरियंस देता है ना, वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं दे पाता है। मैं भी अपने लाइफ में बहुत जगह फेलियर हूँ और फेलियर का नतीजा है कि मैं आज अपनी खुद के ऑफिस में कर रहा हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं जॉब करता होता, किसी एमएनसी में जॉब करता होता, 20,000 25,000 की जॉब पाया होता, तो वो चीज़ें हैं। तो यंगस्टर को सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आप अपना डिटर्मिनेशन लेवल एकदम कांस्टेंट रखें, अपने डिटर्मिनेशन लेवल को रखें और अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं ना उस पर डेली 2 घंटा काम करें, बस ज़्यादा काम करने की दरकार नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ, उस चीज़ पे आज से डेली 2 घंटा काम करें। और अगर अपनी लाइफ का 5 साल उस 2 घंटे पे काम कर लिया ना, तो आपके आने वाले 50 साल सुधर जाएंगे। ये चीज़ें हैं। बस सीतामढ़ी पेज का जो प्यार है ये मेरे लिए अतुलनीय है और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जो अमित दा, रंजीत जी पूर्वे और माधव भैया और पूरा सीतामढ़ी पेज की टीमों का जो मुझे मिला है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता मैंने इतना कुछ अचीव किया जितना इन्होंने मेरे बारे में लिखा है। और सब आप लोगों का प्यार है सर, और मैं अपना काम ऐसे करते रहूँगा और हमेशा से यही कोशिश रहेगी मेरी कि मेरे से जितना ज़्यादा अच्छा हो सके मैं करूँगा। हम लोग सीतामढ़ी पेज के माध्यम से जितनी भी सीतामढ़ी के अंदर या प्रतिभा छिपी है, हम उन प्रतिभाओं को निखारने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे थे कैलकुटेक्स के संस्थापक, फाउंडर और एक युवा जिसको बोलते हैं युवा एंटरप्रेन्योर, और बहुत सारे लोगों को जो है इन्होंने रोजगार भी दिया है अपने व्यापार के माध्यम से, और टैक्स लिटिगेशन एक्सपर्ट भी हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपने टैक्स लिटिगेशन से संबंधित समस्याओं के लिए इनसे जरूर जुड़े और सीतामढ़ी पेज को ऐसे ही फॉलो करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सीतामढ़ी।